2009 तक जो बम ब्लास्ट जगह जगह हुआ करते थे वो बम कहाँ गायब हो गया। आज की तारीख में मैं ये देखता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की मौजूदगी में तमाम अदालतें उसके मुताबिक फ़ैसला नहीं कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये यूसीसी पर अमल कर पाएंगे। और हिंदू राष्ट्र की जो लोग बात करते हैं, मैं हुकूमत से ये मांग करता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में यकीन रखने वाले तमाम हिंदू और मुसलमान मिल के इंशाअल्लाह इन फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ आज़ादी का एक और आंदोलन इंशाअल्लाह शुरू किया जाएगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Furniture and Lighting, Sparkles International School, Emrys Premium Cakes and Desserts, and by Adarsh Traders. जैसे कॉमन सिविल कोड की बात है, पहले भी इन लोगों ने ये फितना खड़ा किया था। मेरा मानना यह है कि कॉमन सिविल कोड मुसलमानों के लिए इतनी परेशान कुन बात नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा परेशान कुन हिंदू समाज के दूसरे तबक़ात के लिए ज़्यादा फ़िक्र की बात है। क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है मौजूद है, उसको अगर ये ख़त्म कर देते हैं तो आज की तारीख़ में मैं ये देखता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की मौजूदगी में तमाम अदालतें उसके मुताबिक फ़ैसला नहीं कर रही हैं, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला कर रही हैं। तो एक तरह से यूसीसी तो तकरीबन लागू है, ऐलान नहीं किया है। और ये ऐलान इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनके ख़िलाफ़ हिंदू समाज के कितने तबक़ात ऐसे हैं जो इनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। मुसलमानों की मुखालफत तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हिंदू समाज की मुखालफत बर्दाश्त करना इनकी बस की बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये यूसीसी पर अमल कर पाएंगे। नहीं, ये सवाल तो उनसे होना चाहिए, इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो कुछ भी है वो ड्रामा की है, सिर्फ ड्रामा हो रहा है। और अभी हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है ये भी एक ड्रामा ही है, और हिंदू राष्ट्र तो इंशाअल्लाह कभी बन ही नहीं सकता। और हिंदू राष्ट्र की जो लोग बात करते हैं, मैं हुकूमत से ये मांग करता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाना चाहिए। क्योंकि जब खालिस्तान की मांग करने वालों के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करते हो तो हिंदू राष्ट्र की बात करने का मतलब ये है कि आपको देश के संविधान में यकीन नहीं है, लोकतंत्र में यकीन नहीं है। तो इन लोगों के ख़िलाफ़ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो खालिस्तान वालों के लिए हुई। वरना मुझे अंदेशा इस बात का है, मैं किसी भी सूरत में ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ और किसी कीमत पे इसकी हिमायत करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हिंदू राष्ट्र की बात की जाए या खालिस्तान की बात की जाए। अगर ये इस किस्म के फितने उठेंगे तो मुमकिन है कि कल एक और बंटवारे की बात हो और मुस्लिम राष्ट्र की भी बात उठ जाए। हम किसी भी कीमत पर अपने मुल्क का एक और बंटवारा नहीं होने देना चाहते, इसलिए इस किस्म के जो फितने उठाते हैं हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उन फितनों की सरगोशी करें। और अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनको देश की एकता और अखंडता पर यकीन नहीं है। हम इसके लिए ऐसे तमाम मसाइल के लिए जो देश के मसले हैं, मुसलमानों के मसाइल के लिए मैं दिल्ली कूच की जो मैंने बात की है, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मुस्लिम मसाइल के लिए जा रहा हूँ, असल में मैं देश के मसाइल के लिए जा रहा हूँ। देश के एकता और अखंडता के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए। इसके लिए हमारी कोशिश है और इस कोशिश को नाकाम करने के लिए चाहे हुकूमत गिरफ़्तार कर ले या किसी भी किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल हमारी मांगों पर उन्हें गौर करना पड़ेगा। और ये अगर इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते हैं तो एक आंदोलन जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चलाया गया था और हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों ने चलाया था,
लोकतंत्र में यकीन रखने वाले तमाम हिंदू और मुसलमान मिल के इंशाअल्लाह इन फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ आज़ादी का एक और आंदोलन इंशाअल्लाह शुरू किया जाएगा। नहीं, उन्हें फ़िक्र नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि कॉमन सिविल कोड का जो है ये शोशा है। दूसरी बात यह है कि वो मुखालफत के लिए इसलिए आगे नहीं आते कि मुसलमान फ़ौरन रिएक्शन देता है। तो अब मुसलमानों की जद्दोजहद के वो इंतज़ार में बैठे हैं कि मुसलमान को लड़ाई लड़नी है, वो लड़ेगा। अगर मुसलमान नहीं लड़ पाता है तो वो लोग साथ आएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान को पहले उन लोगों से, उन तमाम लोगों से जिनका कॉमन सिविल कोड से नुकसान होने का अंदेशा है, उन लोगों से बात करनी चाहिए। लेकिन अभी मुझे यकीन नहीं है, ये चुनावी स्टंट है। अभी चुनाव के बाद ये तमाम चीज़ें फिर भूल जाएंगे। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि 2009 तक जो बम ब्लास्ट जगह जगह हुआ करते थे, वो बम कहाँ गायब हो गया? मैं हिंदू समाज से एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि उस बम को ढूंढो कि वो कहाँ चला गया। अगर वो बम मुसलमान मारता था तो मुसलमान आज वो बम क्यों नहीं चला रहा है? कहीं ना कहीं आपको बहकाया गया है, हिंदू समाज को बहकाया गया है, और जो असली देश प्रेमी है उनके खिलाफ आपके दिलों में नफरत पैदा की गई है। हिंदू समाज को सिद्क दिल के साथ, ठंडे दिल के साथ गौर करना चाहिए कि सच्चाई क्या है। वो बम जो पहले मंदिर पर चला, इल्ज़ाम लगा मुसलमान पर, फिर पब्लिक प्लेसेस पर चला, इल्ज़ाम लगा मुसलमानों पर, फिर ऐसी जगह चला जहां मुसलमान का ही नुकसान होता था, वो भी इल्ज़ाम मुसलमान पर। मुसलमान न कभी आतंकवादी था, न कभी होगा। मुसलमान देश प्रेमी था और देश प्रेमी रहेगा। ये सबूत है इस बात का कि बंटवारे के बाद भी मुसलमान अपनी मातृभूमि को छोड़कर नहीं गया। हमने कुर्बानियाँ दी हैं मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए, हमने कुर्बानियाँ दी हैं अपने देश में एकता और भाईचारे का माहौल बनाए रखने के लिए। विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल जैसे संगठन हो, इन संगठनों ने मुल्क का माहौल ख़राब किया हुआ है। हुकूमत को जैसे इन्होंने पाबंदी PFI पर लगाई है या CME पर लगाई है, उसी तरह पाबंदी इन दोनों संगठनों पर लगाया जाना देश हित में होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर सकते हैं, उनके हाथ में ताकत है, और किसी भी किस्म की बेईमानी करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हर किस्म की बेईमानी से रोकने का हमारे पास एक ही रास्ता है कि उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से हमारे अलावा जो मुतासिर होते हैं उनसे भी रब्ता किया जाए और उन्हें इसमें शामिल किया जाए। लेकिन वो लोग इस इत्मीनान में बैठे हुए हैं कि मुसलमान एहतजाज करेगा और हमें उसका फ़ायदा पहुँचेगा। रहा सवाल इस बात का कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का इस्तेमाल जो है वो बाकायदा मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कोई फ़ैसला हो ही नहीं रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हम ज़्यादा मुतासिर होंगे, दूसरे लोग ज़्यादा मुतासिर होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं कहता हूँ कि कत्ल आम जो हो रहा है, जैसे आपने भिवानी देखा, इस किस्म के वाक़यात हर ज़िले में हो रहे हैं। वो कुछ मीडिया की नज़र में आ जाते हैं, वो लोग मजबूरी में उनको तशहीर करना पड़ती है, लेकिन इस किस्म के वाक़यात हर ज़िले में हो रहे हैं जो दबा दिए जाते हैं, छुपा दिए जाती हैं। तो मजबूर हो गए हैं कि अपने बच्चों की लाशों को अपने कंधों पर कब तक ढोया जाए। अब जुल्म की इंतहा हो गई है और अब मैं ये समझता हूँ कि लोगों को एहतजाज के लिए सड़कों पर आना बेहद ज़रूरी है। इन तमाम मसाइल के लिए, नमाज का मामला है, अज़ान का मामला है, लाउड स्पीकर का मामला है, नकाब का मामला है, बेहयाई को आम करने का मामला है, इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमानों के कत्ल का मामला है, मुसलमानों को पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर बुलडोज़र चलाने का मामला है। इन तमाम, मैं कहता हूँ कि जुनैद और नासिर के कातिलों के घर अभी तक बुलडोज़र क्यों नहीं चला? दोहरा कानून, हमें ये यकीन है
कि हम कितनी ही भारी तादाद में निकले, हुकूमत ने हमारी बात नहीं सुननी है, क्योंकि हुकूमत ही बेईमानी की सरपरस्ती कर रही है। लेकिन हमें ये दुनिया को दिखाना है कि मुसलमानों के साथ किस किस्म का दोगला व्यवहार यहाँ किया जा रहा है। इसके लिए हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है, यकीन है कि हमारी बात पर गौर किया जाएगा। और नरेंद्र मोदी के लिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि एक वक्त था, एक राजा हुआ करता था धृतराष्ट्र, कई जगह मैंने ये बात कही है, तारीख आज तक उस पर लानत भेजती है। वो तो अंधा था, आप अंधे नहीं हो, आप सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ समझ रहे हो और इंसाफ नहीं कर रहे हो, और सबका साथ और सबका विकास जैसा झूठ बोल रहे हो। ये बेईमानी आपको तारीख़ कभी माफ़ नहीं करेगी। अगर तारीख़ में आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए, अगर आपके दिल में कहीं ये ख्वाहिश हो, तो आज से आपको इंसाफ का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मुस्लिम लीडरशिप, हमारा तो मसला ये है, लोग कहते हैं मुस्लिम लीडरशिप है नहीं। हमारा मसला ये है कि हर घर में मुस्लिम लीडरशिप है और एक दूसरे के खिलाफ है। ये मुसलमानों के कायदीन जो बहुत ज़्यादा हैं, हमारा ये मसला है। इन कायदीन में जब तक इत्तेहाद नहीं होगा तब तक हमारा मसला नहीं हल होगा। तो मुत्तहिद होकर इन तमाम बेईमानियों के ख़िलाफ़ सबको सड़कों पर आना चाहिए, हर ज़िले में। मैं ये नहीं कहता कि आप बरेली आइए या यूपी आइए, अपने यहाँ से आप पैदल मार्च कीजिए या दिल्ली का घेराव कीजिए, राष्ट्रपति को जो ज्ञापन दिया जा रहा है उस ज्ञापन में शरीक होइए। आप अपने ज़िले की जिम्मेदारी संभालिए, अपने सूबे की जिम्मेदारी। मैं हर सूबे में जा रहा हूँ और इंशाल्लाह हर सूबे की नुमाइंदगी होगी। वो बरेली का या उत्तर प्रदेश का यात्रा नहीं होगी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की यात्रा, उससे हर पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी रहेगी। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Fine Art Designers, Chulbul Furniture and Lighting, Sparkles International School, M. Release Premium Cakes and Desserts, and by Adarsh Traders.